यही झारखंड राज्य से सरना कोड को भी मांग हो रही है, आदिवासी कोलम का भी मांग हो रहा है, ट्राइबल कोलम का भी मांग हो रहा है। तो एक ही राज्य से अलग अलग लोग, मतलब ये राजनीति मुद्दा है। कोई इन लोगों को फंडिंग कर रहा है, कोई लोग को ज़बरदस्ती दबा मतलब धकेल के भेज रहा है कि सरना कोड का जो हम अभी 2011 का आंकड़ा बताए जनगणना का कि 50 लाख लोग अंकित कर चुका है, और आदिवासी कोलम में अगर हम देखें तो 1000 मात्र है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जब कह रही थी कि जब आपका जनसंख्या दिखेगा तब हम आपको कॉलम देंगे, जब हम लोगों ने जनसंख्या दर्ज करा दिया तो आप बोल रहे हैं कि एक मत में आइए। आपने आदिवासी को धर्म कोड नहीं दिया, सरना कोड नहीं दिया, लेकिन 40 लाख में आप जैन को दे दिए, बौद्ध को भी दिए, मुस्लिम को भी दिए, हिंदू को भी दिए। सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल को जोहार और धन्यवाद करूंगी कि आपने सरना कोड जैसा मामला को मतलब उठाने का एक कोशिश, एक बीड़ा उठाया है। तो आज देखा जाए तो झारखंड ये जो राज्य है, यहाँ हर तरह का आंदोलन होता है और ये केंद्र बिंदु है जहाँ ये आप राजस्थान की बात करें या बंगाल की बात करें, उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बात करें, वो इन्हीं को एक गार्जियन के रूप में, एक बड़ा भाई के रूप में मानता है और वो पूजा पद्धति भी करता है। तो इस झारखंड राज्य को वो याद करता है। जैसे अब डंडा काटना कहिएगा, जो भेलवा फड़ी होता है, उसमें भी इस राज्य को वो बखूबी याद करता है, क्योंकि उसका पुरखा भी इसी राज्य में है और इसी राज्य से ही हर आंदोलन, हर उलगुलान वो चीज़ हुआ है जिसको देख के आज हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में, पूरा देश भर में जो लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे धर्म का बात करें तो धर्म का जागरूकता भी झारखंड ने ही शुरू किया, उसका शुरुआती हुआ और इसी को शुरुआती में देखते देखते आज नेपाल जैसे देश में, भूटान जैसे देश में, अंडमान निकोबार जैसा जगह में भी हमारा झंडा जो लहरा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज ये झारखंड राज्य सबको एक मतलब प्रेरणा स्रोत भी है, ये आदर्श भी रहा उनका, बड़ा भाई बन के, बड़ा ये जागरूकता के रूप में। और आज देखा जाए तो इसमें मतलब ये जो झारखंड राज्य है जहाँ पे सरना कोड की बात हो रही है, की मांगे हो रही है, तो 2011 की जनगणना में जो हम लोगों ने आंकड़ा देखा, 50 लाख लोगों ने सरना धर्म कॉलम में टिक लगाया और इसी आंकड़ा से आदिवासियों का जैसे आरक्षण की हो, उनका नौकरी हो, उनका मतलब एक एक चीज़ जो हम लोगों को एक सरकार की तरफ से जो योजना में, जो आरक्षण में जो हम लोगों को लाभ मिलता है, वो ये आंकड़ा के ही हिसाब से मिलता है। और आज ये आंकड़ा हम लोगों ने 50 लाख 2011 में पार कर दिया है और इसी के ही आंकड़ों को देखते हुए हम लोगों ने ठाना है कि 2025 चल रहा है, अगर इसमें 26 में भी जनगणना अगर होती है तो ये जो आंकड़ा है ये 4 गुना 5 गुना करेंगे। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा है कि आज जितने भी अदर जाति के लोग हैं, जो धर्म के, मतलब भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है जहाँ पे हर एक लोग स्वतंत्र रूप से अपना अपना धर्म को मानते हैं और इसी धर्म को मतलब आस्था विश्वास के साथ हम लोगों ने अपना धर्म को प्रचार प्रसार के लिए हर एक जगह पे वो समय, वो मतलब जो मेरा पद्धति है उसको हम लोगों ने बताने का काम किया है। और ये एक आस्था, एक विश्वास, एक धर्म की लड़ाई की तरह है। इसमें कोई राजनीतिक वैसा चेहरा नहीं है, वैसा कोई मतलब मकसद नहीं है ये धार्मिक लड़ाई। तो तमाम लोगों को इसका एक धर्म कॉलम मिला हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सब लोगों को मिला है। हम भी जो बाउंड्री वो हमको मिले ताकि हम भी वो सुरक्षित महसूस करें। और जो मेरा आदिवासी समाज जो अन्य धर्म कहा जाए कि आज अगर देखा जाए तो आदिवासी आज सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, तो जो अन्य धर्म है, जो हिंदू है, ईसाई है, सिख है, मुस्लिम है, ये सरना धर्म कोड से कैसे अलग है? अलग इसमें किसी भी प्रकार से तुलना नहीं किया जा सकता है। हम आकृति को नहीं मानते हैं, हम प्रकृति को मानते हैं। वो प्रकृति जो हमको हवा देता है, जो पेड़ के नीचे हम पानी डालते हैं, माथा टेकते हैं। दूसरी बात, जो हम धरती में माथा टेकते हैं वो पेड़ के नीचे, आज वो धरती हमको अन्न, धन, मकई, मड़ुआ, साग, गुंदली, जितना तरह का भी जो खाना है, जो चावल है, जो धान है, वो हमको ये देता है। तो हम इसको धरती माँ कहते हैं।
और पेड़ के नीचे हम जो माथा टेकते हैं, जो मेरा सखुआ का पेड़ है वो हमको 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तो काफ़ी अंतर है। मेरा पूजा पद्धति नहीं, 4 शादी ब्याह मरनी हिरनी हर एक चीज़ से लोगों से भिन्न है। इसमें किसी तरह का कोई मतलब सेम चीज़ नहीं दिखता है। हम बेटी विदा भी करते हैं तो बृहस्पतिवार को नहीं करते हैं। हम जब सरना प्रार्थना सभा जब होती है, जब प्रार्थना हम विनती करते हैं, परिक्रमा जब हम करते हैं तो दाहिना से हम बायां घूमते हैं, जो सूरज ये आपका बायां से इधर जाता है। तो हम प्रकृति के हिसाब से घूमते हैं, ना कि मतलब आकृति वाला कोई हमारा में बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए हम अपने आप को अलग मानते हैं, सबसे भिन्न मानते हैं। कहीं न कहीं सरना धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति के हिसाब से चलते हैं आप लोग। बिल्कुल, प्रकृति के हिसाब से ही हम चलते हैं। मेरा ग्रंथ ही प्रकृति है। लगातार अगर बात किया जाए चुनाव, जो चुनाव होता है उस समय तो सरकार के द्वारा वादा किया जाता है कि आपको सरना धर्म कोड दिया जाएगा, आप हमको वोट दीजिए। पर चुनाव होते जाता है, वादा होता ही है, पर ये कोड क्यों नहीं मिल पा रहा है सरना धर्म कोड? ये भी कहीं ना कहीं साजिश है। देखा जाए तो आज सरना कोड हम लोग को नहीं मिलने के पीछे आज देखिए यही झारखंड राज्य से सरना कोड को भी मांग हो रही है, आदिवासी कोलम का भी मांग हो रहा है, ट्राइबल कोलम का भी मांग हो रहा है। तो एक ही राज्य से अलग अलग लोग, मतलब ये राजनीति मुद्दा है। कोई इन लोगों को फंडिंग कर रहा है, कोई लोग को जबरदस्ती दबा मतलब धकेल के भेज रहा है कि सरना कोड का जो हम अभी 2011 का आंकड़ा बताए जनगणना का कि 50 लाख लोग अंकित कर चुका है, और आदिवासी कोलम में अगर हम देखें तो 1000 मात्र है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जब कह रही थी कि जब आपका जनसंख्या दिखेगा तब हम आपको कॉलम देंगे, जब हम लोगों ने जनसंख्या दर्ज करा दिया तो आप बोल रहे हैं कि एक मत में आइए। आपने आदिवासी को धर्म कोड नहीं दिया, सरना कोड नहीं दिया, लेकिन 40 लाख में आप जैन को दे दिए, बौद्ध को भी दिए, मुस्लिम को भी दिए, हिंदू को भी दिए, लेकिन आज हमको नहीं दे रहे हैं। और जब हम मांगने की बात करते हैं तो आप हमको बोलते हैं एक मत में आइए। हम 750 जनजाति इस भारत देश में रहते हैं। हमारा भाषा के हिसाब से हमारा भगवान का नाम लिया जाता है। जैसे हम अगर उरांव का कहें तो हम धर्मी सिंह बोंगा उन्हीं को कहते हैं, जो सूरज और ये धरती। अगर मुंडा का बात करें तो वो सिंह बोंगा कहता है, संथाल का बात करें तो मारंग बुरु कहता है। तो भाषा के हिसाब से है, तो भाषा आखिर पूजा पद्धति तो मेरा सेम है, उसको हम डेफिनेशन दे, उसका हम परिभाषित करें। कहीं न कहीं प्रकृति के हिसाब से सारा कुछ सेम है, कहीं न कहीं बस वर्ड में चेंज आ रहे हैं आप लोगों का, भाषा में चेंज है, जिसके वजह से लोगों को राजनीति खेलने में मज़ा आता है कि अगर ये आदिवासी कोलम मांग रहा है तो उसमें 2 ही लोग हैं, लेकिन उसको बड़ा एजेंट बना के, बड़ा एजेंडा बना के, उसको मुद्दा बना के एकदम आगे मतलब प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सरना कोड नहीं देने के पीछे यही वजह है कि इसको आपस में ही लड़वा दो, तो ये लोग मांगेगा ही क्या। लगातार 25 साल से आप लोग का सरना कोड का मांग हो रही है, अभी तक नहीं मिल पाया है, फिर से आप लोग आंदोलन चला रहे हैं, क्या लगता है इस बार मिल पाएगा आप लोगों को? ऐसा है कि मेरा पुरखा उस ज़माने से अंग्रेज के हुकूमत से, ब्रिटिश के चाहे मुग़ल के काल हो, हमेशा अपना हक अधिकार के लिए लड़ा है। और उन्हीं के नक्शे कदम पे, उन्हीं के वंशज होने के नाते हम भी अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जब तक हमको नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संगीता कच्छप, सरना प्रार्थना सभा से राष्ट्रीय परिचारिका और अभी आदिवासी बचाव युवा मोर्चा के सदस्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आज का इन लोगों का पहला बैठक था और देखना पड़ेगा कि अब किस तरीके से सरना कोड का मुद्दा पकड़ती है और क्या दिल्ली तक जाएगी, और दिल्ली तक जाएगी तो क्या इस बार सरना कोड लेकर ही रहेंगे आदिवासी समाज। पूरे देश स्तर पे ये लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम विकास उरांव हुआ, कैमरामैन चंद्रदीप उरांव। धन्यवाद।